हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सकें। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नटराज, लॉर्ड ऑफ द डांस। नटराज का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ अचानक से क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। फोर ऑफ कप। अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। 9 ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ कप। 2 ऑफ सोर्ड्स। स्ट्रेंथ। डेविल। टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल, सन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, टावर। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। लियो स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और एयर साइन यहाँ पे है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। देखिए, लियो, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, ये तीनों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, नंबर यहाँ पे 10 इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। देखिए, अच्छी बात यह है कि अचानक से आपको मनी का फ़ायदा हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल है और क्वीन ऑफ पेंटिकल तो बॉटम ऑफ द डेक में है। मनी का आपको अनएक्सपेक्टेड फ़ायदा हो सकता है। आपका काम ज़ोरों शोरों से चल सकता है, या आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस अचानक से तेज़ी में आने वाला है। बहुत ही आपको क्लाइंट्स मिलने वाले हैं, बहुत ही आपको कस्टमर्स मिलने वाले हैं। सोशल मीडिया पे आप कुछ करते हैं तो आपके फॉलोवर्स बढ़ने वाले हैं। जॉब करते हैं तो उसमें भी आपको आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है। प्रमोशन से ज़्यादा इंक्रीमेंट मुझे दिख रहा है। तो पैसे तो अनएक्सपेक्टेड वे में आ रहे हैं, कंप्लीशन आ रही है पैसों की, तो ठीक है। अबंडेंस आपकी तरफ खींची चली आ रही है। स्टेबिलिटी भी आपकी तरफ आ रही है। तो अच्छी बात यह है कि मनी का आपको फ़ायदा हो सकता है। अचानक से आपका काम एकदम से बहुत ही रंग लाने लगेगा। काम का आपको रिवॉर्ड भी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पेंटिकल्स के लिहाज से अगर देखें तो आपके अचानक से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है, तो आप खुश हो जाएंगे इस बात से। दूसरी चीज़ों में मुझे थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम दिखता है, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है, 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, 4 ऑफ कप का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये चारों कार्ड मिलके ये बता रहे हैं कि लव लाइफ में या तो हो सकता है कि आपके पर्सन की तरफ से आपको बहुत इग्नोरेंस मिल रही है। सिर्फ लव लाइफ में नहीं, कोई भी रिश्ते में जिनसे आपने बहुत ही एक्सपेक्ट किया था, वहाँ से अब आपको रिजेक्शन मिल रहा है।
जिनसे आपने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ऐसे लोगों से आपको रिजेक्शन मिल सकता है। ऐसे ही लोगों को लोगों की जेलसी, सॉरी व्यूअर्स बहुत बाहर से आवाज़ आ रही है, बच्चे खेल रहे हैं, प्लीज़ इग्नोर इट। ओके, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई भी रिश्ते में आपको रिजेक्शन मिल सकता है, जहाँ आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आपको रिजेक्ट करेगा, वो आपको इग्नोर करना शुरू करेगा, आपको किसी की तरफ से जेलसी देखना शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन, आपको बिलीव नहीं होगा कि ये पर्सन मुझसे जेलस है। ऐसी कुछ किसी का चेहरा आपके सामने आ सकता है कि आपको पता चलेगा कि ये पर्सन तो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा, जो मैं अब तक जानता ही नहीं था या जानती ही नहीं थी। मुझे तो लगता था कि ये पर्सन मेरा है, मेरे बारे में अच्छा सोचता है, लेकिन ये तो जेलस वाली, एनवीनेस वाली यहाँ पे इसकी तो एनर्जी है, ये आपको पता चल जा सकता है। तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसी जगह पे आपको रिजेक्शन मिल सकता है या आपको नेगेटिव एनर्जी रिसीव हो सकती है। तो आपको अपने आप को हील रखना है। टेम्परेंस का कार्ड है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको अपने आप को हील रखना है। इसीलिए इसी रीडिंग इसीलिए मैं बनाती हूँ, ताकि आप अपने आप को तैयार रख सकें कि अचानक से क्या हो सकता है। तो अचानक से ऐसा कुछ हो सकता है जो आपको रिजेक्टेड फील करवाए, आपको वुंड दे जाए, किसी के शब्द आपको आघात पहुंचा सकते हैं, किसी की कोई कर्म ऐसा हो सकता है कि आपको आघात लग जाए। लव लाइफ में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ऐसा कोई आपको आघात लग सकता है, तो आपको अपनी हिम्मत बनाए रखनी है और अपने आप को हील रखना है, अपने आप को बैलेंस्ड रखना है। ठीक है, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। पेज ऑफ कप का कार्ड है, आपको लाइट एनर्जी में ही रहना है, आपको खुशी रहना है, आपको इन सब घटनाओं को अपने माइंड पे हावी नहीं होने देना है। ठीक है, जो भी नेगेटिविटी कहीं से भी आती है, तो आपको उसके माइंड को उस नेगेटिविटी को अपने माइंड पे हावी नहीं होने देना है, बल्कि आपको लाइट एनर्जी में ही रहना है, खुशी रहना है। ठीक है, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तो अचानक से ऐसा कुछ हो सकता है जो आपको दुख देगा, जो आपको कमज़ोर करेगा मेंटली, तो आपको अपने आप को मेंटली कमज़ोर नहीं होने देना है। ठीक है, और सेल्फ डाउट में तो बिल्कुल नहीं जाना है। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के साथ अचानक से क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। easy, humility, easy, it's easy for me to receive, it's easy for me to receive, it's easy for me to receive। डेफिनेटली लक्ष्मी तो आ रही है, इजीली आ रही है। अच्छी बात यह है कि आपके फाइनेंस बहुत अच्छे होंगे, आपने सोचा भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड वे में फाइनेंस अच्छे होंगे। ठीक है, तो लक्ष्मी माँ की कृपा हो रही है और वो भी ईजीली। Humility, allow me divine to always accept the right assistance, I welcome your help in every way and delight in receiving it। हो सकता है आप किसी से हेल्प मांगे और वो आपको हेल्प करने से मना कर दे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस बात का आपको आघात लग सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, इसके लिए आपको रेडी रहना है। दूसरे यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि ईजी के साथ में यह ह्यूमिलिटी का कार्ड है, तो जितना आपके फाइनेंस अच्छे हो रहे उतना आपको उस फाइनेंस का यूज़ ह्यूमिलिटी के लिए करना है। तो आपको अगर कोई आपसे हेल्प मांगने आए तो आपको उनकी हेल्प करनी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में जिस आपने किसी से हेल्प मांगी थी और उसने आपकी हेल्प नहीं की थी और आपको बहुत दुख हुआ था, वो पर्सन आपसे इस वक्त हेल्प मांग सकता है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आपको उनकी हेल्प करनी है, आपको पुरानी एनर्जी को याद करके, उनके पुराने धोखे को याद करके आपको उनसे बदला नहीं लेना है, रिवेंज नहीं लेना है, आपको उनकी हेल्प करनी है। तो आपको तो ह्यूमैनिटी को ही सर्व करना है। ठीक है, आपको तो हेल्पफुल ही रहना है, हम्बल ही रहना है, किसी के लिए एंगर मत रखें। डिवाइन दर्शन, डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी, पेशेंस। जैसे मैंने कहा, अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको मेंटली इफेक्ट करे, लेकिन आपको अपने आप को हील्ड रखना है, बैलेंस रखना है और पेशेंस बनाए रखनी है। ये सिर्फ एक शॉर्ट पीरियड है, जो नेगेटिविटी वाला है जो पीरियड है ना, वो शॉर्ट पीरियड है। ठीक है, उस टाइम को चले जाने दीजिए पेशेंसली। डिवाइन दर्शन, द डिवाइनिटी इज़ वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। तो प्रेजेंट सिचुएशन को ध्यान में रखकर आपको किस्मत को नहीं कोसना है और नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करनी है कि मेरी तो खुशियाँ, मेरी लाइफ में तो खुशियाँ आ ही नहीं सकती, मेरा तो यही नसीब है, मेरा नसीब तो कभी साथ देता ही नहीं है, मेरी हैप्पीनेस तो कभी होती ही नहीं है। मतलब कि मैं जैसा चाहता हूँ, मुझे जिसमें हैप्पीनेस मिलती है वो तो चीज़ मेरे साथ कभी होती ही नहीं है, मुझे तो मेरी खुशियाँ मिलती ही नहीं है।
ये सब नहीं सोचना है, ठीक है। डिवाइनिटी आपके लिए वर्क कर रहा है और आपकी हैप्पीनेस के लिए ही वर्क कर रही है, और ये लॉन्ग जर्नी है। तो इस वक्त अगर जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन टूट रही है, आपकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ सब कुछ हो रहा है, तो वो सिर्फ एक फेस है, एक टेम्पररी फेस है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, आपकी पूरी लाइफ सैड होगी, नहीं। ये सिर्फ एक फेस है जो आपको शांति से पसार करना है, ठीक है। इस टाइम को शांति से पसार करें और डिवाइन पे भरोसा रखें, डिवाइन दर्शन करें, हर चीज़ में डिवाइन का दर्शन करें और नेगेटिविटी क्रिएट ना करें। डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी, डोंट इन्वाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। मैंने जैसे कहा, ऐसा तो बिल्कुल मत बोलेगा कि मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मेरा तो किस्मत कभी साथ ही नहीं देते, भगवान कभी मेरा सुनते नहीं है, मेरी इच्छा का तो कभी होता ही नहीं है। ये सब तो बिल्कुल नहीं सोचना है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपको कुछ ऐसा मिल सकता है सुनने को कि जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आपके बारे में ऐसा सोच सकता है, ऐसा कुछ आपको सुनने को मिल सकता है, तो आपको उसको माइंड पे इतना हावी नहीं होने देना है। तो ठीक है, उस नेगेटिव बात को अपने माइंड पर हावी नहीं होने देनी है। और इन शॉर्ट नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, खुद को नेगेटिव अफर्म नहीं करना है, ठीक है। इम्पार्शलिटी, इंस्टिंक्ट, अबंडेंस। इम्पार्शलिटी, आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन मुझे रिजेक्ट कर रहा है, ये पर्सन मुझे मना कर रहा है, ये पर्सन मुझे हेल्प करने से मना कर रहा है, इसकी तो मैंने कितनी हेल्प की थी, इसके बुरे टाइम में मैंने कितनी हेल्प की थी, मैंने हमेशा इसे सपोर्ट दिया, तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पर्सन मेरे साथ ऐसा कर सकता है। ऐसा कुछ आपको फील हो सकता है कि आपके साथ बहुत पार्शलिटी की है। तो आपको ऐसी फीलिंग्स में नहीं रहना है, ठीक है। उस नेगेटिव फीलिंग्स को रिलीज़ कर देना है अपने अंदर से। और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में यह हुआ हो कि आपने उनसे हेल्प मांगी और उसने हेल्प करने से मना कर दिया, तो अब वो पर्सन आपसे हेल्प मांग सकता है, तो आपको मना नहीं करना है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे साथ पार्शलिटी की तो अब मैं उसके साथ वो करूँ, ये नहीं करना है। आपको तो बैलेंस नहीं रखना है अपने आप को, ठीक है। आपको तो न्याय प्रिय ही रहना है। इंस्टिंक्ट का कार्ड आया है और अपने इंट्यूशन से ज़्यादा कनेक्टेड रहिए। आपको ना अपने इंट्यूशन से ज़्यादा कनेक्टेड रहना है, 3D सेल्फ से नहीं, हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहना है, ताकि कोई नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग पे हावी ना हो, ठीक है। तो अपने इंट्यूशन की सुने। और जैसे मैंने कहा कि आपको ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा सुनने को मिल सकता है कि वो आपके बारे में बुरा सोच रहा है या बुरा बोल रहा है, जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो पर्सन मेरे लिए बुरा बोल सकता है। तो आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है ताकि आपको समझ में आ सके कि कौन कैसा है अंदर से, ठीक है। बाहरी एटीट्यूड पे, बाहरी वर्तन पे नहीं जाना है, किसी के बाहरी बिहेवियर पे नहीं जाना है, किसी को अंदर से समझने की कोशिश करनी। इंट्यूशन से आपको, सिक्स सेंस से सबको भापना है, ठीक है। अबंडेंस का कार्ड आया है, पैसे की अबंडेंस तो आ रही है, 100% आ रही है। मनी का फ़ायदा आपको होगा, बहुत फ़ायदा होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा फ़ायदा होगा। Count your blessings, the miracle of forgiveness. Count your blessings. Thank you universe and angel for the blessing in my life. तो जो आपकी लाइफ में जो भी फेस चल रहा है, उसमें आपको नेगेटिविटी नहीं ढूंढनी है कि मेरी लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, मैंने जैसा ये ऐसा चाहा तो ऐसा नहीं हुआ, मैंने ऐसा चाहा तो वैसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं सोचना है। बल्कि ये सोचना है कि मेरी लाइफ में ब्लेसिंग कितनी है, ईश्वर ने मुझे ब्लेसिंग कितनी दी है। अगर इस एक चीज़ में मुझे ये सब नेगेटिव हुआ, मतलब कि मेरी इच्छा का नहीं हुआ, तो क्या हुआ, इतनी सारी इच्छा तो मेरी ईश्वर ने पूरी की है, इतनी सारी चीज़ें तो मुझे मिली है मेरी लाइफ में। तो इन शॉर्ट अपनी ब्लेसिंग पे फोकस करें, जो नहीं है उसमें फोकस नहीं करना है, ठीक है। और ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में रहना है ताकि आप और ज़्यादा ब्लेसिंग रिसीव कर पाए, मैनिफेस्ट कर पाए। द मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस, आर्कएंजल जेरेमियल। थैंक यू जेरेमियल फॉर हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फॉरगिवनेस। यहाँ काउंट योर ब्लेसिंग में आपको ब्लेसिंग तो मिल ही रही है, ऐसा नहीं है कि आपको हर तरीके से तकलीफ मिल रही है। पैसों की ब्लेसिंग तो बहुत आ रही है, अनएक्सपेक्टेड वे में आ रही है।
मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, तो आपको इस फॉरगिवनेस की प्रोसेस से आपको गुजरना है, तब मिरेकल होगा। तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली ऐसा होने वाला है कि पास्ट में आपने किसी से हेल्प मांगी थी और उसने हेल्प नहीं की थी, तो आपको उसे माफ़ कर देना है। या इस वक्त ऐसा हो सकता है कि आप किसी से हेल्प मांगे इस वक्त और वो आपको मना कर दे और आपको दुख लगे। या फिर जैसे मैंने कहा, आपको कुछ किसी के बारे में कुछ सुनने को मिल सकता है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आपके बारे में बुरा सोचते हैं या जेलसी का भाव रखते हैं। ऐसा कुछ आपको सुनने को मिल सकता है, तो आपको उन्हें उस चीज़ को भी माफ़ करना है, ठीक है। तो माफ़ी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। जो जितना आप साफ दिल रखेंगे और माफ़ करेंगे, उतना आप और ज़्यादा मिरेकल मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो जैसे ही आप इस फॉरगिवनेस की प्रोसेस से गुजरेंगे, कुछ मिरेकल मैनिफेस्ट करने वाले हैं आप, ऐसा लगता है। हिडन डेप्थ, विश वाइजली, abundance, 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 abundance. Hidden depth. Something hidden is about to come to light, perhaps a secret of memory at the back of your mind. When we expose what is hidden, we can become free. आपकी हिडन डेप्थ में बहुत दर्द छुपा हुआ है, तो ये पास्ट की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है कि पास्ट में किसी ने आपको रिजेक्ट किया, आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दी, या आपने उनसे हेल्प मांगी, उसने आपको हेल्प करने से मना किया, रिजेक्ट कर दिया, या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं जिसने प्यार नहीं दिया आपको। तो आपकी हिडन डेप्थ में बहुत वुंड है। से ये टेम्परेंस का कार्ड ही बता रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो अचानक से ऐसा कुछ हो सकता है कि आपकी वो पुरानी यादें जो हिडन डेप्थ में है, आपके दिल के अंदर जो आपने दफन करके रखी है, ऐसी कुछ यादें सरफेस पे आ जाए जो आपको और ज़्यादा हर्ट कर दे, और ज़्यादा आपको आपके सारे ट्रिगर्स आपको सरफेस पे आ जाए। ऐसा हो सकता है आपके सारे दुख दर्द फिर से सरफेस पे आ जाए। ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी कुछ यादें फिर से सरफेस पे आ सकती है। तो आपको ये सब बातें हील करनी है, फॉरगिव करना है और हील करना है, ठीक है, रिलीज़ करना है। तो आपकी हिडन डेप्थ में जो कुछ भी अभी भी अनहील्ड है उसे हील करें। जो हिडन है, छुपा हुआ है, वो सरफेस पे आ सकता है, आपको उसे हील करके उससे फ्री होना है, ठीक है। तो कोई याद आपको फिर से आ सकती है पास्ट की और हर्ट कर सकती है, तो उस चीज़ को हील करना है, तभी आप मिरेकल मैनिफेस्ट कर पाएंगे, तभी आपकी विश पूरी हो पाएगी। यूज़ योर विशेस वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट डिज़ायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप टूवर्ड मेकिंग योर ड्रीम कम ट्रू। तो जैसे ही आप फॉरगिवनेस की प्रोसेस से गुजरेंगे, नेगेटिव थॉट्स से अपने आप को फ्री करेंगे, हिडन डेप्थ में छुपी हुई नेगेटिव यादों को रिलीज़ करेंगे, हील करेंगे, फिर अचानक से ऐसा मिरेकल होगा कि मनी का तो फ़ायदा होगा ही होगा, साथ में आपके कोई ड्रीम भी पूरा हो सकता है। तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब ही हैं। यहाँ पे अड़चन आ रही है सिर्फ ये कि आप नेगेटिव हो चुके हैं, जिसने आपको पास्ट में हर्ट किया है। तो पुराने बुरी यादें हैं जिसने आपको हर्ट कर दिया है, और उसकी वजह से अब आप मैनिफेस्टिंग पावर से थोड़े दूर है इस वक्त। तो जैसे ही आप अपने आप को हील करेंगे और फॉरगिव करेंगे और रिलीज़ करेंगे नेगेटिविटी को, फिर अचानक से कुछ मिरेकल होने वाला है। पैसों का तो फ़ायदा होगा ही होगा, और भी कोई आपकी विश पूरी हो सकती है, ठीक है। लाइट, इट्स टाइम टू रिवील योर रेडियंट लाइट टू द वर्ल्ड। अपनी लाइट से कनेक्ट करें, आपके अंदर जो लाइट है उससे कनेक्ट करना है, डार्कनेस से कनेक्ट नहीं करना है, शेडो साइड से कनेक्ट नहीं करना है। हिडन डेप्थ में शेडो साइड है, उससे कनेक्ट नहीं करना है, आपके अंदर की जो लाइट है उससे कनेक्ट करना है, और ये लाइट को रेडियंट करने का टाइम है। इट्स टाइम टू रिवील योर रेडियंट लाइट टू द वर्ल्ड। अपनी लाइट को रेडियंट करें वर्ल्ड के सामने। तो ये सबसे बड़ी लाइट है मिरेकल की, फॉरगिवनेस की लाइट। ये फॉरगिवनेस की लाइट है, इससे आपको रेडिएंट करना है इस वर्ल्ड के सामने। तो माफ़ करें, सबसे पहले ज़रूरी है माफ़ करें और हील करें खुद को, ठीक है। नटराज, फियरलेसनेस, डरना नहीं है, फ्यूचर के बारे में सोच के डरना नहीं है, या फिर आप किसी से
हेल्प मांगना चाहते हैं और आप डर रहे कि वो आपको रिजेक्ट कर देगा, तो रिजेक्शन से डरना नहीं है इन शॉर्ट, ठीक है। फियरलेस हो जाए, जॉय ऑफ क्रिएटिविटी, और अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करें, अपनी मैनिफेस्टेशन को अचीव करें। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करें। क्रिएटिविटी का मतलब होता है मैनिफेस्ट करना, क्रिएट करना। तो आपको खुशी क्रिएट करनी है, ठीक है। चाहे जो भी हालात हो, आपको खुशी क्रिएट करनी है और आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अपनी क्रिएटिंग पावर में आना है। परफेक्शन इन द आर्ट्स ऑफ म्यूज़िक एंड डांस, म्यूज़िक और डांस आपको हील करने में हेल्प कर सकता है, तो म्यूज़िक और डांस से कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। फाइंडिंग प्लेजर इन ऑल सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ, चाहे जो भी हालात हो इस वक्त, लेकिन हर हालत में खुशी ही ढूंढनी है। पेज ऑफ कप का कार्ड है, लाइट एनर्जी में रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव नहीं सोचना है और हर हालत में खुशी ढूंढनी है। ईश्वर जिस जो सिचुएशन में आपको इस वक्त रख रहा है उसमें आपको खुशी ढूंढनी है, ठीक है। कमियां नहीं निकालनी है, अपनी लाइफ में कमियां नहीं निकालनी है, बल्कि आपके पास जो ब्लेसिंग है उस पर फोकस करना है ताकि और ज़्यादा ब्लेसिंग मैनिफेस्ट हो पाए, ठीक है। कमियां नहीं निकालनी है कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, नहीं। जो आपके पास ब्लेसिंग है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाए, ठीक है, ताकि और ज़्यादा ब्लेसिंग आप मैनिफेस्ट कर सकें। और सबसे बड़ी चीज़ है माफ़ी, माफ़ करें लोगों को। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।